कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस हमारे समाज से बड़ी तो नहीं है। हमारा समाज विशाल है, समुद्र की तरह। अगर उसमें से 1 घंटी निकाल दोगे तो कम नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 रुपया भी देंगे तो ये रोड खरीद लेंगे, इतना हमारे समाज में। जिस दिन बहन मायावती अगर केंद्र में आ गई, और ये चांस लग भी रहे हैं, वहाँ से बीजेपी चाह रही है, वहाँ से कांग्रेस चाह रही है, ये मजबूरी बन चुकी है दोनों की, इंडिया और एनडीए गठबंधन की। तो सम्मानित साथियों, जिस दिन सत्ता में अगर बहन जी आ भी गई, मात्र 6 महीने के लिए आ जाए, इस देश का हुलिया बदल के रख देगी। इस देश को अमेरिका, यूएस से कदमों में खड़ा कर देगी। कांग्रेस कहाँ से उन्नति कर रही है, हर जगह अवनति की ओर है। तो आप जब ये दोहरा व्यवहार रखोगे दलितों के साथ, भाई 40-50 साल तक आजादी के बाद भी हमने 30-40 साल तक तो वोट दिया ना कंटिन्यू, उसके बावजूद भी हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया गया। आज भी हमारे साथ वही दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। मेरा कहना मानना सही है कि सबर का बांध टूट चुका है, अब पानी हाथ तक तब नाक में आ गया। जब पानी नाक में घुस जाता है तो हमें हाथ चलाने की जरूरत पड़ती है। प्रशासन को लेकर क्या नाराजगी है, जिस तरीके से उनको जबरन उठाया गया प्रदर्शन से, दिल्ली विश्वविद्यालय गेट से, और आज भी बड़ी संख्या में फोर्स खड़ी है, इसको लेकर क्या बहुजन समाज में नाराजगी है? तो समाज सेंटर की है, सेंटर में नाम सरकार किसकी आप जानते हो। आज ब्राह्मणवाद किस तौर पे चढ़ा हुआ है यह आप भी जानते हो, उनके इशारों पे काम किया जा रहा है। मगर वो कहीं ना कहीं इस बात से भी भयभीत है कि इस देश में अम्बेडकरवाद जब बीजेपी सरकार आई है तो उसने धार पकड़ी है, और जब धार पकड़ी है, जब अम्बेडकरवाद पकड़ा, जब जैसे बहन कुमारी मायावती 4 बार सीएम बनी है, ये मजबूरी भी थी कि ऋतु को न्याय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऋतु को हाईलाइट चेहरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग। मगर ये ऋतु सिंह जी को भी पता लग गया कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस हमारे समाज से बड़ी तो नहीं है। हमारा समाज विशाल है, समुद्र की तरह। अगर उसमें से 1 घंटी निकाल दोगे तो कम नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 रुपया भी देंगे तो ये रोड खरीद लेंगे, इतना हमारे समाज में। और हमारा समाज भिखमंगा नहीं है। जब तक इस देश में चौक चौराहे जिंदा रहेंगे, हमारा समाज भूखा नहीं मर सकता। हमारा समाज भूखा नहीं मर सकता। हम देखिए उठता है कि आज यहाँ पर दिखाइएगा जरा तस्वीरों में, यहाँ पर कई हजार की संख्या में युवा खड़े हैं। सबसे बड़ा कहते हैं कि देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, जो वोट करते हैं तो सत्ता बदलती है। 24 का चुनाव है, ये नीली क्रांति, ये आपकी लड़ाई, सत्ता भी उखाड़ फेंकेगी क्या वर्तमान की? देखो, जब युवा ने करवट ली है तो इस देश में परिणाम कुछ और बदलने को मिला है। जिस तरह से हमारे समाज के लोगों के व्हाइट बाल हो चुके हैं, वो जब अपनी जवानी में थे तो उन्होंने 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में सूबे के सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर वह बना के दिखाई है। तो जब युवा करवट लेगा, जब हमने मधुवाद को चोट पताई है, जिस तरह से हमारे समाज में उधम सिंह पैदा हुआ, जब इतिहास लिखने की बारी आई तो उसने छाती में गोली मार के इतिहास भी लिखने का काम करा। जब पढ़ने की बारी आई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से इस देश का संविधान लिखा। और जब हमें राज करने की बात आई, विवेक बिंद्रा ने कहा कि शूद्र राज करना नहीं जानते। तो मैं विवेक बिंद्रा जी से बता देना चाहता हूँ कि इस देश में नहीं, पूरे विश्व में 8वें नंबर की उपाधि अगर किसी ने ली है तो दलित महिला ने ली है, जिसका जन्मदिन 15 कहना चाहिए कि राज सीखना तो बहन मायावती को पढ़ लो, राज पता चल जाएगा कि कैसे करते। जिसने राजनारायण की धज्जियां उड़ा दी 22 साल की उम्र में, राजनारायण के मुंह से आज तक, जब बहन जी ने स्पीच दी थी उस टाइम पे अच्छे दलित नेता वहां चाय और पकोड़े के मजे ले रहे थे। जब बहन जी ने वहां स्पीच दी कि हरिजन नहीं है, ना हमारा हरिता ना हरिजन है, हम बहुजन है, हम अम्बेडकरवाद औलाद हैं, तो कृपया आप इस शब्द का उपयोग ना किया जाए। तो सम्मानित साथियों, ये क्रांति की लहर है, 21वीं सदी हमारी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब काशीराम जी से एक सवाल पूछा अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये ब्राह्मणवाद इस बरगद के पेड़ की तरह बड़ा है, तुम इसे गिरा नहीं सकते। तो साहब काशीराम ने एक शब्द कहा था, अगर मैं इसे गिरा नहीं सकता तो इसे धीरे धीरे हिला तो सकता हूँ, हिलाऊंगा और आने वाली समाज मेरा लात मार के गिरा देगी। अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजन समाज का होगा। 21वीं सदी में हम पहुंच भी चुके हैं, साल भी बीते। एक बड़ा सवाल आता है, आज दलित समाज की एक बेटी 150 दिनों से राजधानी में बैठती है, न्याय नहीं मिलता, जबरन पुलिस उत्पीड़न हो जाता है। क्या लगता है कि 24 की सत्ता में अगर इसी बहुजन समाज की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, बहन मायावती अगर सत्ता में आती है केंद्र की, तो शायद ऐसी बेटियों को सड़क पे ना बैठना पड़े, ऐसी उम्मीद है बहन मायावती से? जिस दिन बहन मायावती अगर केंद्र में आ गई, और ये चांस लग भी रहे हैं, वहां से बीजेपी चाह रही है, वहां से कांग्रेस चाह रही है, ये मजबूरी बन चुकी है दोनों की, इंडिया और एनडीए गठबंधन की। तो सम्मानित साथियों, जिस दिन सत्ता में अगर बहन जी आ भी गई, मात्र 6 महीने के लिए आ जाए, इस देश का हुलिया बदल के रख देगी। इस देश को अमेरिका, यूएस से कदमों में खड़ा कर देगी। इन्होंने कहा कि बहन मायावती को वाकई में अगर सत्ता में मौका मिलता, क्योंकि पिछले कर्मों में उन्होंने करके दिखाया यूपी की सरकार में, तो शायद बहन बेटियां जो आज दलित समाज की 150 दिन लंबा पीरियड होता है, सड़कों पर ना बैठना पड़े। उम्मीद है।
उम्मीद तो जब आएगी ना, और जब बहन जी की सरकार आएगी, जिस दिन उनकी सरकार आ गई तो जैसे यहाँ पे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दलित महिलाओं को नहीं, किसी भी देश की महिलाओं को ऐसे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो न्याय करने में सिर्फ 24 घंटे में न्याय करके दे देगी कि ये सच्चा है ये झूठ है। उम्मीद है उनसे। उन्होंने सत्ता पे भरोसा है। बिल्कुल है, उन्होंने करके दिखाया है पहले भी। हाँ जी। 2007 से 12 की जो सरकार की अगर हम बात करें यूपी की, उसमें लगा कि कानून व्यवस्था वाकई में बेहतर हुआ था बहन मायावती की सरकार में। आप उससे पहले जाके देख लो, गुंडा राज था। बहन मायावती आने के बाद में सारा कुछ बदल के रख दिया, यूपी का चेहरा ही बदल दिया। आ कुछ बना कुछ दिया। अब उनको भी वो तोड़ने में लगे हुए हैं, जो बने बनाए को उसको भी खराब करने में लगी बीजेपी सरकार। तो ऐसी महिला को कम से कम केंद्र में भी एक मौका मिलना चाहिए। अगर युवा है बहुजन समाज से, आप सबसे इसलिए सवाल हो रहा है कि आपके वोट से ही सरकारें बनती हैं, कांग्रेस की और बीजेपी को, क्या बहन मायावती के साथ भी आप लोग आना पसंद करेंगे? हम बिल्कुल पसंद है, हमें बहुत पसंद है, लेकिन ईवीएम हमारे वहाँ पे वोट ही मायावती बहन जी को देती है। हाँ जी, आप कहीं भी वोट डालो, वोट जाएगी फूल पे। बहन मायावती को लेकर क्या कहेंगे? 24 में आप सबकी प्रधानमंत्री की पसंद होंगी बहन मायावती? देखिए, मैं निश्चित रूप से पकड़ लूं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं जिला बिजनौर से हूं। मेरा नाम मास्टर हेमराज सिंह है जी, जिला बिजनौर यूपी से हूं। ठीक, बहन जी को सर्वप्रथम हमने ही सांसद बना के भेजा था बिजनौर से। ठीक, और इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आने वाला जो चुनाव है उसमें एकमात्र ये लोग मीडिया से दिखाते नहीं है, कांग्रेस दिखाते हैं या वो बीजेपी तो दो ही दिखाते हैं। ठीक है, गलत है। जबकि इस समय पूरे भारतवर्ष में हमारी तीसरे नंबर की केंद्रीय पार्टी है, परंतु हमारी पार्टी को जीरो दिखाते हैं एकदम। आने वाला जो 20% वोट है, जी, जो आने वाला चुनाव है उसमें ओबीसी और माइनॉरिटी समाज भी हमारे साथ जुड़ मिल करके वोट करेगा, और सब लोग त्रस्त हो गए हैं इस बीजेपी सरकार से। और 24 में 101% मैं लिख के देता हूं, बहन कुमारी मायावती जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए एक चीज होता है कि जिस तरीके से अभी हालात बन रहे हैं देश के, एनडीए गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन हो चुका है, और उसमें अगर वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 24% दलित समाज का वोट बैंक है। उसमें अगर मुस्लिम वोट बैंक समीकरण साथ आ जाता है बहन मायावती के तो 44%। इससे बड़ा वोट बैंक देश में नहीं हो सकता। उम्मीदें हैं कि अगर सब चीज सही रहा तो शायद पहली बार देश को ऐसा मिले कि एक दलित समाज की बेटी भी प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहन जी का भी 15 जनवरी को जन्मदिन था। उस समय पर बहन जी को जो पीछे जितने भी फोर्स किया गया कि आप गठबंधन में आइए, आप बीजेपी के साथ आइए, और बदनाम किया गया बीजेपी की बी पार्टी, जबकि बीजेपी की बी पार्टी समाजवादी और अन्य पार्टियां हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो जो बाइट देते हैं, हमारे सांसद जी हैं बिजनौर से मलूक नागर जी, वो जब भी बाइट देते हैं स्पष्ट कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे। और निश्चित रूप से मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा खुद का ऐसी समाज का एक एक वोट बहन जी को जाता है। हमारे 4 पीढ़ियों से मैं कहता हूँ, हमारे जो दादा उससे पहले कांग्रेस को वोट देते थे, ठीक, परदादा कांग्रेस को वोट देते थे, परंतु हमारे पिताजी की पीढ़ी से जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है 84 से, उसके बाद से हमारा आज तक एक भी वोट किसी अन्य पार्टी को नहीं गया, केवल हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। अच्छा, आपने मलूक नागर जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा खुल करके कि इंडिया गठबंधन अगर चाहता है कि बहुजन समाज का वोट पड़े, बहन मायावती का समर्थन मिले, तो मायावती जी को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे तभी गठबंधन संभव है। ये सही रहा? बिल्कुल। देखिए, हमने जिला बिजनौर में हमारी मीटिंग थी, उस समय पर दिसंबर में मीटिंग थी। मलूक नागर जी ने उस समय पर भी कहा था, जो बहुत सारे लोग हमारे बीजेपी के हमारे पास आ रहे थे कि हमारे गठबंधन में आइए, और इंडिया गठबंधन के लोग आ रहे थे गठबंधन में आइए बहन जी को, तो मलूक नागर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, संसद भवन के सामने भी कहा कि पहले बहन जी को गठबंधन से आप प्रधानमंत्री घोषित करिए, आते हैं हम, ठीक, प्रधानमंत्री घोषित करिए, आज आकर के बताते हैं आपको, ठीक, नहीं तो हम स्पष्ट रूप से अलग ही चुनाव लड़ेंगे। और बहन जी ने स्पष्ट कर भी दिया। अच्छा, राहुल गांधी, देखिए इंडिया गठबंधन की जब बात करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि सत्ता में हम अगर 24 में आते हैं इंडिया गठबंधन, तो हम जातिगत जनगणना करेंगे, पिछड़ों और सुनिएगा पिछड़े समाज को न्याय और हुकूमत दिलाएंगे। सवाल एक खड़ा होता है कि अगर आप पिछले समाज को आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना करके न्याय दिलाएंगे, तो सबसे बड़ा न्याय तो यही होगा कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करिए। इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है? बड़ा न्याय क्या हो सकता है? देखिए, ये सब वो है ढोसले हैं, और सत्ता में आने की सब मैं बताऊं आपको, पहली मनुवादी सरकार तो ये कांग्रेसी है। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया था, ठीक, पहली मनुवादी सरकार ये कांग्रेसी है, ठीक है। और आपने क्या कहा अभी? उन्होंने कहा कि भाई जातिगत जनगणना, जातिगत, तो उससे पहले कि इनको जातिगत जनगणना से हमारा लाभ क्या है?
क्या लाभ है हमारा जातिगत जनगणना से? हमारा जब मुखिया हमारा होगा तो हमारे साथ कोई अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब बाप हमारा बैठा है तो हमारे साथ कौन अन्याय कर देगा? आज डॉक्टर रितु के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ पर उनको दिख रहा है मनुवादी लोगों को कि इनका कोई रहपरस्त नहीं है। ठीक, जिसका बाप होता है ना उसकी औलाद को कोई टच नहीं कर सकता। ठीक, उनको लग रहा है इसका बाप है नहीं, ठीक है मार लो। ये अन्याय तब होता है किसी भी व्यक्ति पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही पर, किसी अन्य व्यक्ति पर अन्याय जब भी होता है तब वो दिख जाता है कि सामने वाला इनके पास पावर नहीं है। आपने सही कहा। देखिए डॉक्टर रितु आज 1-2 दिन से नहीं, लगभग 180 दिन अब होने जा रहे हैं। 150 दिनों से ऊपर से एक दलित समाज की बेटी बैठी है। चंद कदमों की दूरी पर सत्ता शासन में मोदी भी बैठे, अमित शाह का भी घर है, और सबसे बड़ा जो विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि भाई हम जातिगत जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी भी है। एक लोग मिलने नहीं आते हैं, विपक्ष भी नहीं आता है, सत्ता भी नहीं आती है, और फिर कहते हैं कि दलितों को हम न्याय दिलवाएंगे। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? ये दोगला व्यवहार तो इन लोगों को ले डूबेगा। कांग्रेस भी आज दिन प्रतिदिन डिमोशन की ओर है भाई, अवनति की ओर है। उन्नति कहाँ कर रहे हैं आप? कांग्रेस कहाँ से उन्नति कर रही है? हर जगह अवनति की ओर है। तो आप जब ये दोहरा व्यवहार रखोगे दलितों के साथ, भाई 40-50 साल तक आजादी के बाद भी हमने 30-40 साल तक तो वोट दिया ना कंटिन्यू, उसके बावजूद भी हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया गया। आज भी हमारे साथ वही दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। अब हमें कोई अदर व्यक्ति लाइक ही नहीं करेंगे। हम क्यों लाइक करें जब हमारे साथ जातिगत हर बार द्वेष भावना होगी? तीसरी बड़ी पार्टी है तो शायद बहुजनों को अब तो अपने लिए काम करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ हमारे बहुजन समाज का एक एक बच्चा इस मुस्लिम मूवमेंट में लगा हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री बनेंगे 101%। लिख के रख दो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम खबरों पर अपने भी विचार प्रकट जरूर करिएगा कि 24 से सत्ता में क्या वाकई में परिवर्तन होगा, बहुजन समाज एकजुट होकर के क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएगा। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।